अकाउंट भाग 2 पाठ 8। नीचे के पारिभाषिक शब्दों को समझाओ। पहला है आवरो, रोजमेल या बैठा मेल तथा सहायक बहियों में लिखे गए सभी व्यवहार 15 दिन, महीने या निश्चित अवधि पर पुनः दूसरे चौपड़े में लिखे जाते हैं, उस चौपड़े को आवरो कहा जाता है। विगत खाता, जब कोई एक व्यक्ति के साथ अथवा कोई एक विवरण पर एक से अधिक व्यवहार हों तब प्रत्येक व्यवहार की अलग से प्रविष्टि न कर कुल रकम श्री विगत खाते जमा या उधार की जाती है और व्यवहार में वास्तव में जमा या उधार होने वाले खाते अंदर की तरफ विवरण खाते से दर्शाए जाते हैं। खतौनी भी अंदर के खातों की होती है, विवरण खाते की खतौनी नहीं की जाती है। साहा खाता, व्यापारी को प्राप्त रकम किसी व्यक्ति से मिली है अथवा चुकाई रकम किसी व्यक्ति को चुकाई है, उस व्यक्ति का नाम याद न रहे तब यह रकम तत्काल साह खाते या श्री खाते लिखी जाती है और रोजमेल बंद किया जाता है। जब व्यक्ति का नाम याद आ जाए तब यह रकम उस व्यक्ति के खाते ले जाकर सा खाता श्री खाता बंद किया जाता है। यदि व्यक्ति को रकम मिली हो तो सा खाता जमा और रकम चुकाई हो तो सा खाता उधार होता है। चौथा देखते हैं श्री तसलमात खाता। तो व्यापारी को कोई रकम मिली हो अथवा कोई रकम चुकाई हो तब यह रकम जिस खाते ले जाना यह निश्चित न हो पाता हो अथवा याद न रहा हो तो यह रकम प्रथम तसलमात खाते ले जाई जाती है और रोजमेल बंद किया जाता है। बाद में वास्तविक खाता याद अथवा निश्चित होने पर वह रकम उस खाते ले जाकर तसलमात खाता बंद किया जाता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के भाग 1 और भाग 2 के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इस पे देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाए तो आप हाइप भी कर दीजिए, क्योंकि उसकी वजह से आपको कुछ मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आपकी तरफ से पॉइंट मिलते हैं हमको, जिससे वीडियो आगे चलता है। इसलिए हाइप करें, सपोर्ट करते रहिए। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब दबा के कर दीजिए, क्योंकि हमको डिजिटल वोट खरीदना है आपकी तैयारी के लिए, इसलिए आप हमारी मदद करते रहिए। पांचवा है देशावर खाता। पीढ़ी का व्यक्ति मुनीम या मालिक खुद खरीद बिक्री के लिए अथवा धंधे में काम से बाहर गांव जाए तब वित्तीय लेन देन और खर्च पेटे उसे कुछ रकम उच्चक दी जाती है। यह रकम बाहर गांव जाने वाले व्यक्ति के देशावर खाता उधार की जाती है। भविष्य में बाहर गांव गया व्यक्ति वापस आए तब उसने खुद किए व्यवहारों का हिसाब देता है और जिसके आधार पर देशावर खाता जमा करके बंद कर दिया जाता है और व्यवहारों की योग्य हिसाबी प्रविष्टि की जाती है। यह खाता काम चलाऊ खाता है। छठा है हत्तू खाता। जब व्यापारी अपने लेनदार को रकम चुकाने के लिए कोई क्लार्क, आंगड़िया या मुनीम रकम दे तो ऐसी रकम सीधे लेनदार खाते उधारने के बदले क्लार्क, आंगड़िया या मुनीम के हत्तू खाते उधार की जाती है। जब यह रकम की लेनदार को मिलने की रसीद मिले तब यह रकम लेनदार खाते उधार करके हत्तू खाते जमा किया जाता है। इस प्रकार हत्तू खाता बंद होता है। ओके। सातवां कबूलात देना। जब किसी एक व्यक्ति को रकम चुकानी है तथा किसी दूसरे व्यक्ति से रकम लेनी हो तो ऐसे दोनों व्यक्ति की आपस में प्राप्त करने तथा चुकाने की रकम की कबूलात करवाई जाती है, जिसे कबूलात देनी कहा जाता है। जब कबूलात की जाती है तब हम लेनदार का खाता उधार कर देनदार खाता जमा करते हैं, क्योंकि कबूलात से देनदार और लेनदार दोनों में कमी आती है। आठवां
बैठी खाता बही, जहाँ व्यवसाय सीमित हो ऐसी छोटी व्यापारी उधार खरीद बिक्री को उधार बही या जमा बही में लिखने के बदले सीधे ही लेनदार या देनदार के खातों में खतौनी की जाती है। इस प्रकार उधार खरीद बिक्री के व्यवहार सीधे जिस बही में लिखे जाते हैं उसे बैठी खाता बही कहते हैं। 9वां, कांदा करके देना यानी शराब। कितनी बार ग्राहक की सुविधा के लिए ऋण के भुगतान के लिए हफ्ता कर देता है। यह हफ्ता कर देने की प्रक्रिया को धंधा करके देना कहा जाता है। हफ्ता करके देने की प्रक्रिया को क्या करके धंधा करके देना कहा जाता है। यह हफ्ते की जो रकम है उसे कांदे की रकम कहा जाता है। जो हफ्ते की जो रकम है उसको क्या कहते हैं, कांदे की रकम। इस हफ्ते पर जो ब्याज वसूल किया जाता है उसे कांदे का ब्याज कहा जाता है। और हफ्ते पे से जो रकम मिलेगी ब्याज की वो क्या कहेंगे, उसको कांदे का ब्याज। कोथली छोड़ामणि यानी रकम उधार देने वाला शराब ग्राहक को रकम देते समय थोड़ी रकम काट कर, बराबर, जैसे रकम देते तो थोड़ी काट लेते, बाकी की रकम देता है। इस प्रकार काटी गई रकम को थैली छोड़ाना या कोथली छोड़ामणि या मंडामणि भी कहते हैं। ग्राहक के खाते शराब पूरी रकम, दी गई रकम थैली छोड़ाना की रकम उधार करता है। शराब के लिए ये रकम बट्टा या ब्याज है, लेकिन ग्राहक के लिए ये रकम खर्च है। ग्राहक के लिए क्या है, ये रकम खर्च गिनी जाती है। ओके, 11वां देखते हैं, दागीना मेल। माल की आवक और जावक का हिसाबी लेखा रखने के लिए जो बही रखी जाती है उसे दागीना मेल यानी जड़स बही या फिर स्टॉक पत्रक कहते हैं। देसी नामा में माल को दागीना कहा जाता है। दागीना मेल को रोज मेल की तरह सल बनाकर भी बनाया जाता है और द्विनोदी नामा पद्धति के लिए स्टॉक पत्रक की तरह भी बनाया जा सकता है। 12वां है आंकड़ा बही। इस चौपड़े में देनदार के खाते होते हैं। सामान्यतः रोज मेल या उधार नोट पर से तत्काल इस चौपड़े में देनदार का खाता खोलकर उसमें खतौनी की जाती है, परंतु इसमें सभी विवरण दर्शाया नहीं जाता है। व्यवहार की रकम, मिति या तारीख या रोज मेल या उधार नोट, पृष्ठ नंबर, संख्या, इतना ही विवरण दर्शाया जाता है। उसे हम आंकड़ा बही या सुधा बही के नाम से जाना जाता है। इस खाता बही में से वसूली करने वाला क्लार्क या गुमास्ता को आवश्यक सभी जानकारी मिल जाती है। ओके, अगला देखते हैं जांगड़ बही। कई बार व्यवसाय में माल की बिक्री जांगड़ पर की जाती है। जांगड़ बही में यदि ग्राहक को माल पसंद न आए तो निश्चित की गई अवधि तक माल वापस कर सकता है। इस प्रकार जांगड़ बिक्री के व्यवहार जहाँ लिखे जाते हैं उस बही को जांगड़ बही कहते हैं। 14वां है करार बही। व्यवसाय में होने वाली विविध करार यानी कॉन्ट्रैक्ट को जिस बही में लिखा जाता है उसे करार बही कहते हैं। व्यापार में खरीद बिक्री या अन्य किसी विवरण के संदर्भ में कई बार करार किया जाता है। ये करार अलग अलग शर्तों वाले तथा अलग अलग अवधि वाले होते हैं। ऐसे करार लिखित स्वरूप में अलग से व्यवस्थित लिखना आवश्यक है, इसलिए ऐसे करारों के लिए अलग से करार बही बनाई जाती है। 15वां है सामा दस्तक खाता बही। रकम की लेन देन करने वाले व्यापारी और शराब ये खाता बही रखते हैं। शराब ग्राहक को रकम उधार देते समय अपने चौपड़े में ग्राहक का खाता खोलकर उधार दी रकम, उसकी अवधि, जिस दिन रकम दी हो उस दिन की मिति, ब्याज की दर, बंधक में रखी संपत्ति वगैरह दर्शाया जाता है। उपर्युक्त विवरण के नीचे रेवेन्यू स्टैंप लगाकर उस पर ग्राहक की सही ली जाती है। इस प्रकार की खाता बही के अलावा रकम की रसीद की आवश्यकता पूरी करती है। बराबर, तो आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है सेलो का जेटर क्लासिक पेन, बहुत ही शानदार चलने वाला पेन है। बराबर, एक क्लिक से सारी दुनिया मुट्ठी में। तो ये पेन जो है बहुत ही शानदार है। आप ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, बराबर, वहाँ से ख़रीद सकते हो, कि आप वीडियो के नीचे लिंक दिए वहाँ से ख़रीद सकते हो इस पेन को। तो आप
वो ये खरीद लेना है। नहीं खरीदना चाहते तो कोई बात नहीं, क्लिक करके आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। बराबर। तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।